दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों हम आपसे इससे पहले डिस्कस कर चुके थे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, और दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में। तो हम आपको दोस्तों बता दे रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर देंगे, तो पीडीएफ के लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला है 16 भागों में, दूसरा है 22 भागों में, तीसरा है 24 भागों में, चौथा है 25 भागों में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भागों में। दोस्तों भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, और जो अब मिला के 25 भाग टोटल हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है नागरिकता, जो संविधान के भाग 2 से है। दोस्तों ये सुमेलित है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन हुआ है। और मौलिक अधिकार दूसरा है, संविधान का भाग 3। दोस्तों भाग 3 में संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन हुआ है। और तीसरा है मौलिक कर्तव्य, ये सुमेलित है संविधान के भाग 6A से। दोस्तों यहाँ पे भाग 6A नहीं होगा, भाग 4A होगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में मिलेगा, जो कि रसिया से लिया गया है, और इसमें टोटल 11 जो है इसके कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य इसमें 11 दिए हुए हैं, तो इसलिए इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये सुमेलित नहीं है। और चौथा है राज्य, संविधान का भाग 6 में ये वर्णित है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में। ये तीनों सोपानों की जो पंचायतें बनाने की परिकल्पना है, भाग 9 में इसका वर्णन हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1। दोस्तों ये इसका आंसर होगा, और इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 यानी कि अनुच्छेद 245 से 255 के बीच संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध बनाने के बारे में है, जबकि इसी भाग के अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 के बीच है प्रशासनिक संबंधों के बारे में वर्णित है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें दोस्तों सही सुमेलित के लिए बोला है, ऑप्शन ए है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से सुमेलित है, ऑप्शन बी है या तो संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से है, ऑप्शन सी या संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य से, और ऑप्शन डी संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। दोस्तों अभी हम आपसे बताए थे ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, संविधान का चौथा भाग का यानी कि 4A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन हुआ है, जो कि रूस से जिसका उदाहरण लिया गया है, और इसमें 11 राइट हैं, इसमें 11 मूल कर्तव्य के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला है नागरिकता भाग 2 से, जो कि सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 से, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी सब सुमेलित हैं। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 से सुमेलित नहीं है। और नगर पालिकाएं भाग 9A से सुमेलित हैं, और निर्वाचन भाग 15 से सुमेलित हैं। दोस्तों ये UPRO और ARO में 2016 में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नागरिकता है भाग 2 से है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 से सुमेलित है, ना कि भाग 7 से। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 से सुमेलित है, ठीक है। और नगर पालिकाएं भाग 9A से है, और निर्वाचन मंडल भाग 15 में है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम
1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, ये मिलाने के लिए है, मिलान है। तो यहाँ पर पहला है भारतीय संविधान का भाग 9 संघ राज्य क्षेत्र से है या नगर पालिका से है या पंचायत से या मूल कर्तव्य से है, इसमें आपको बताना होगा। और ऑप्शन बी है भारतीय संविधान का भाग 8, ये किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र या नगर पालिका या पंचायत या मूल कर्तव्य। और तीसरा है भारतीय संविधान का भाग 8 भाग 6A, यहाँ पे ये संघ राज्य क्षेत्र या नगर पालिका या पंचायत या मूल कर्तव्य। और चौथा है भारतीय संविधान का भाग 9A, ये मूल कर्तव्य से है या संघ राज्य क्षेत्र से है या पंचायत से या नगर पालिका से। तो दोस्तों हम इसका मिलान भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे है भारतीय संविधान का भाग 9 जो कि पंचायत से संबंधित है, और भारतीय संविधान का भाग 8 ये संघ राज्य क्षेत्र से है, अभी हम आपको ऊपर बताए थे। और तीसरा है भारतीय संविधान का भाग 4A, ये मूल कर्तव्य से है। और चौथा है भारतीय संविधान का भाग 9A, ये नगर पालिका से दोस्तों संबंधित है। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। पहला है पंचायत भाग 9, दूसरा है नगर पालिकाएं भाग 9A, तीसरा है सहकारी समितियां भाग 9 ख, और चौथा है अधिकरण भाग 10। ये दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दोस्तों पूछा है। इसमें आंसर हो जाएगा, इसका चौथा आंसर हो जाएगा अधिकरण, जो कि भाग 10 से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है। ये इसका दोस्तों डिटेल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अभी हम दोस्तों आपसे ऊपर डिस्कस किए थे, भाग 9 में ये डिस्कस हुआ है, संविधान का पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान ये भाग 9 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। कौन से भाग में, भाग 9 में। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो है मिलाने के लिए है, मौलिक अधिकार कौन से है और मौलिक कर्तव्य किससे सुमेलित है, संघ किससे सुमेलित है, आपातकाल उपबंध किससे सुमेलित है। दोस्तों यहाँ पे हम आपसे बताए थे मौलिक अधिकार भाग 3 से है और मौलिक कर्तव्य भाग 4A से है और संघ भाग 5 से है और आपातकाल उपबंध भाग 18 से है। ठीक है, तो इसका हम डिटेल में भी देख लेते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 से है और मौलिक कर्तव्य भाग 4A से है और संघ भाग 5 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है, वर्णित किया गया है। तो दोस्तों ये आप सबको तभी याद होगा जब आप इसको बार बार करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। और कम से कम इतना कर लीजिए, जो पढ़ते हैं आप उसको लिख लिया करिए एक जगह, और जहाँ सोते हैं वहाँ पे आप चिपका दिया करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला भी सुमेलित करने के लिए है, वही चीज़ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। पहला है मूल कर्तव्य, जो कि सही है, सुमेलित है। और राज्य दोस्तों भाग 6 में नहीं है, हाँ राज्य भाग 6 में है।
और भारत का महान न्यायवादी ये भाग 13 में नहीं है, ये गलत है। ये जो है ये ऑप्शन इसका गलत है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में है। ठीक है, ये इसका सही वो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल कर्तव्य भाग 4 क में है और राज्य भाग 6 में है और भारत का महान न्यायवादी भाग 5 में है, जो कि अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन हुआ है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये आता है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। तो यहाँ पे नोट में करके दिया हुआ है भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। भाग 13 में जो है भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम संबंधी उपबंध है, ना कि भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी भाग 5 से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये सुमेलित करने के लिए बताया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है और संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है और संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका हम डिटेल बता दे रहे हैं कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है और संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। अभी दोस्तों आपसे बताए थे भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही रहेगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ पढ़ाने में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है मेरे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कर दीजिए और इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे। और जिसको भी ये NCERT का बुक चाहिए या 6 से लेके 12 तक बुक चाहिए, वो भी आप हमारे टेलीग्राम पे आके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।